लखनऊ से खबर है। डेंगू वायरल फीवर के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। सफाई न करने पर 2 संस्थाओं को काम से हटा दिया गया है। लॉ एंड सिक्योरिटी गार्ड और एसएस कंस्ट्रक्शन पर यह कार्रवाई हुई है। काम से हटाकर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नगर आयुक्त के निरीक्षण में गंदगी मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। तो यहां जिसके पास ठेका था साफ सफाई का, उस कंपनी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और उन्हें काम से हटाया गया है। क्यों? क्योंकि जिस स्टैंडर्ड की सफाई चाहिए थी वो नहीं थी। जब नगर आयुक्त ने जांच की, जाकर चेक किया, तो उनको मिला कि सफाई के मानक सही नहीं है। और ऐसे में जब राजधानी में डेंगू वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं तो कार्रवाई की गई है। इनका टेंडर तो लिया गया है, इनसे काम तो छीना गया है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि सफाई ना होने की, गंदगी के एवज में जो परेशानी है वो आम लोग भुगत रहे हैं। तो चलिए, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हैं विवेक त्रिपाठी, रतीश हैं कानपुर से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कानपुर पहले रुक करेंगे। गांव खाली हो रहे हैं रतीश, लोगों को इतना डर लगता है बुखार से। अब वाकई बुखार नहीं लगता है लोगों को। ऐसे में आपके सीएमओ की बाइट चल रही थी, वो कह रहे हैं कि नहीं, सामान्य बुखार है, पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा। जांच करके ये बात कह रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं? देखिए, बीमारियों का सीज़न है और बीमारियों के सीज़न में आंकड़े भी सरकारी हो चले हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जा रही हैं और गांव-गांव जा करके स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं, जांचें कर रही हैं। जांचों के नतीजे में उतने आंकड़े नहीं आ रहे हैं जितने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों की बात सबसे पहले कर लें तो 47 ये सरकारी आंकड़ा है जिसमें डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। और मौत के आंकड़ों की जब भी बात की जाती है सरकारी किसी भी अधिकारी से, तो मौत के आंकड़े गुमराह करता है। मौत के आंकड़े बताने में, किसी को मौत के आंकड़े बताने में हरदोई से आए पेशेंट की मौत बताता है, कोई उन्नाव से आए पेशेंट की बात बताता है। जब आप ये बता रहे हैं, इसी बीच दर्शकों को अपडेट देना जरूरी है और ये कानपुर की ही अपडेट है, तो इसीलिए ऐड करती चलूं। वायरल फीवर और डेंगू का कहर किस तरीके से आप जो बता रहे हैं कि 24 घंटे में 2 और लोगों की मौत हुई है। वायरल फीवर से मरने वालों की संख्या 20 है। अब तक 47 लोगों में डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट है। हैलट ओपीडी में बुखार में एक दिन के 300 से ज्यादा पेशेंट पहुंच रहे हैं। ये तो कंडीशन है। रतीश, ये फीवर जो बता रहे हैं कि पैरासीटामोल से ठीक हो जा रहा है, तो ये 20 लोग कौन है जिनकी जान गई है? ताज्जुब की बात देखिए यही है स्नेहलता कि ये 20 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन ये कह देता है कि बाहर से मरीज आया था, उसे यहाँ पे वायरल बुखार हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत को भी नहीं माना जा रहा है। लेकिन जो असलियत है, जो असली हकीकत है, उसको हम आपको बताएं कि कानपुर का एक कुरसवाली गाँव है जहाँ पर लोग सच में अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि वायरल का प्रकोप वहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया कि हर घर में कोई व्यक्ति वायरल से पीड़ित है। तमाम ही ऐसे क्षेत्र हैं कानपुर शहर में जहाँ पर वायरल डेंगू, टाइफाइड, निमोनिया ने पैर पसार रखे हैं और बड़ी बुरी तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। रतीश, अगर ये 20 लोगों की जान गई है और वायरल फीवर का सिर्फ ठप्पा लगा देने से काम नहीं चलेगा, और पैरासीटामोल का बयान यहाँ सीएमओ दे रहे हैं, कैसे होगा ये सारी चीजें? और ये सारी रिपोर्ट क्या जैसी है वैसी लखनऊ पहुंच रही है? ये विवेक बताएंगे। विवेक, जिस तरीके की ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो लखनऊ में पहुंचाई जा रही हैं, बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए ये कोविड काल में भी हमने देखा कि नीचे का जो स्टाफ है, जो जिलों का स्टाफ है, वो लगातार छिपाता है चीज़ों को। इसी तरह से जब महामारी फैली है, वायरल बुखार फैला है, डेंगू फैला है, तो चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और सबसे जो मुख्यमंत्री की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब हर साल जब सितंबर आता है, जब बारिश खत्म होती है या बाढ़ का पानी उतरता है, उसके बाद संक्रामक बीमारियां फैलती हैं और ऐसे इलाके चिन्हित भी हैं। वहां पर सफाई के इंतजाम भी पहले से सुनिश्चित क्यों नहीं किए गए? वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें और नगर विकास विभाग की टीमें, मान लीजिए अगर कानपुर से ये रिपोर्ट नहीं भेजी गई, या दूर दराज, कानपुर तो फिर भी लखनऊ के पास है, अगर दूर दराज के इलाकों से ये रिपोर्ट नहीं भेजी गई कि हम पे बेड कम पड़ रहे हैं, हम पे लोगों की प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, हम पे स्टाफ ज्यादा कम पड़ रहे हैं, ये जानकारी तो इसी पे निर्भर करती है ना, तो लखनऊ से उन तक मदद पहुंचेगी कैसे? जब वो बताएंगे साहब हम तो एकदम ठीक हैं, और लोग वहां पर 20 लोग वायरल फीवर से मर गए और वो पैरासीटामोल बांटे हैं। इसमें आपने बहुत
अच्छा मुद्दा उठाया है कि ये जानकारी क्यों नहीं भेजी गई। जैसा हमारे साथी रतीश ने कहा कि ये जानकारी दरअसल छिपाई जा रही है। जो डेंगू के मरीज हैं उनको वायरल फीवर का बता के वो स्थितियां ही नहीं पैदा की जा रही हैं। अगर डेंगू के मरीज को जिस तरह के उपचार की जरूरत है, जिस तरह के संसाधन चाहिए, अगर आप नीचे से ये रिपोर्ट देंगे कि वहां पर वायरल है या सामान्य बुखार है, तो उस तरह की व्यवस्थाएं ऊपर से सुनिश्चित नहीं की जा सकती हैं। नीचे की जो हकीकत है, जो तस्वीर है, वो तो वहां का स्टाफ बताएगा, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल के लोग बताएंगे कि किस तरह के मरीज आ रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री फिरोजाबाद गए थे और उन्होंने लगातार कार्रवाई की है। बावजूद उसके विवेक देखिए ना, जब वो गए थे तो वो 200 पेशेंट थे वहां पर और आज 500 से ऊपर पहुंच गए हैं। यानी परिस्थितियां सामान्य नहीं है, बस अधिकारी बदले जा रहे हैं, परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, लोग परेशान हैं वहां पर। अब यहां पर देखना होगा कि जमीन से जो रिपोर्ट है, जो जरूरत है, क्या वाकई ऊपर तक पहुंचती है, मदद होगी कैसे। आपका शुक्रिया रतीश, ग्राउंड से तमाम हकीकत से हमें रूबरू कराने के लिए। विवेक आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पे भी हम आपका रुख करेंगे।